जंतर मंतर पर लोगों के बीच में खड़े होकर दिखाना कि कितने लोग हैं यहां पर, और जंतर मंतर पर खड़े होकर के लोगों के खिलाफ जिस तरीके से सरकार ने, पुलिस ने वहां पर जो बंदोबस्त किए थे और जिस तरीके से उस आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उस सब को जिसने दिखाया, अब उस पर बीजेपी हमला कर रही है। बीजेपी की तरफ से उस पर हमला बोला जा रहा है कि ये क्यों आ गए यहां पर, शूट द मैसेंजर, ये काम हो रहा है। मैं एक कहानी आपको बताता हूं, एक लाइन आपको बताता हूं, आपको पूरी पिक्चर समझ में आ जाएगी। नाव पानी पर तैरती है, नाव पानी के ऊपर फर्राटे से दौड़ भरती है, नाव को पानी से कोई खतरा नहीं है, लेकिन नाव को खतरा है छेद से। छेद से नाव डरती है और नाव को लगता है कि जिस समुंदर पर मैं राज कर रही हूं, अगर उस समुंदर और मेरे बीच में अगर एक छेद आ गया तो फिर उसके बाद में मेरा अस्तित्व बचेगा नहीं, मैं डूब जाऊंगी और जाकर के समुंदर की तलहटी में वहां पर आखिरी मेरा स्थान बचेगा। समझे कि नहीं समझे? बीजेपी एक छत्र इस देश पर राज कर रही है, राज्यों से लेकर के केंद्र तक बीजेपी का राज है। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, हर जगह पर बीजेपी की जय जयकार हो रही है, लेकिन एक छेद से डर लगता है। एक छोटी सी आवाज जो 50 रुपए का, 20 रुपए का माइक लेकर के वहां पर खड़े होकर के अपनी बात को कह रहे हैं, उन लोगों से डर लगता है। डर लगता है कि वो लोग सच्चाई को लोगों के बीच तक पहुंचा देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस समंदर के ऊपर हम राज कर रहे हैं, छेद ऐसा हो, पानी ऐसे भरने लगे कि वो आपको आगोश में ले ले। ये ट्वीट किया है बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने, जिनका खुद का अपना एक इतिहास है झूठ बोलने का, खुद का उनका एक इतिहास है और बेशर्मी के साथ में, नंगई के साथ में झूठ बोलने का इतिहास है अमित मालवीय का। लेकिन अमित मालवीय क्या कह रहे हैं? अमित मालवीय कह रहे हैं कि देखो देखो, जंतर मंतर पर ये लोग वहां पर जो कुछ हो रहा था उसको दिखा रहे थे, इनकी चर्चा है। एक लंबा चौड़ा उन्होंने पोस्ट किया और उसमें वो कह रहे हैं कि भाई 2014 में भी कुछ ऐसा ही चलता था, कुछ लोगों की, कुछ पत्रकारों की, कुछ मीडिया हाउस की वो सरकार तक पकड़ होती थी। तो अमित मालवीय जी कम से कम आंखें खोल करके इतना तो देख लेते कि जिस फोटो को आप पोस्ट कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2014 के बाद में पत्रकार बने हैं। उसमें गिनती के 4-5 नाम होंगे जो 2014 के पहले मीडिया में होंगे। बाकी तो उसमें 80%, 70% तो ऐसे नाम हैं जो 2014 के बाद में आए, जो 2014 में हो सकता है कि स्कूल कॉलेजों में होंगे। इतनी बेसिक समझ इस आदमी को नहीं है। और ये आदमी, ये शख्स कैसे उठा करके किस तरीके से हमला करने के लिए इन तस्वीरों को इस्तेमाल करता है कि जंतर मंतर पर ये लोग जो है वो सच दिखा रहे थे, ये था वो था। मेरा नाम नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी इस खबर पर बात कर रहा हूं। मैं जंतर मंतर पर, मैं ऐसा दावा नहीं करता हूं कि मैंने सबसे ज्यादा दिखाया, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन बात यह नहीं है कि हमारा नाम है तो हम इस पर बात करें या हमारा नाम नहीं है तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि भाई किसी सरकार को इतनी एलर्जी क्यों है पत्रकारों से? पत्रकार तो समाज का आईना होता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं और नाम नहीं लूंगा। एक बहुत बड़े सांसद का फोन आया मेरे पास में, मैं जंतर मंतर पर था, मैं कवर कर रहा था और एक सांसद का फोन आया और उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी ये बताइए कि क्या स्थिति है अभी वहां पर। मैंने कहा कि सर इस तरीके के अभी हालात हैं वहां पर। पत्रकारों से जानना चाहते हैं लोग, बात करते हैं कि हां किस तरीके से क्या कुछ चल रहा है।
आम लोग बात करते हैं, सरकार के लोग बात करते हैं, विपक्ष के लोग बात करते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन इनको एलर्जी होती है। इनको वो छेद से एलर्जी होती कि एक छेद हमें डुबो देगा। हम राज कर रहे हैं साहब इस दुनिया पर, और एक छेद आएगा वो हमें डुबो देगा। इनको दिक्कत नहीं है ऐसे लोगों से। ये वीडियो आपने जरूर देखा होगा, 2-3 दिन से ये वीडियो खूब वायरल हो रहा था। हम लोग ग्राउंड पर काम कर रहे थे, इसलिए इस पर बात नहीं कर पाए। ये सत्यम पंडित है, और मैंने कहा था इस बात को कि जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा, बीजेपी की तरफ से ऐसे ऐसे लोगों को मैदान में छोड़ा जाएगा कि किसी तरीके से आपस में ये गुत्थम गुत्था वहां पर हो जाए, लड़ाई हो, मारपीट हो और मामला डिरेल हो जाए। ये सत्यम पंडित जो है गाली दे रहा है, मार रहा है बच्चों को। वो बच्चे जो गुरुद्वारा में बंगला साहिब में सो रहे थे, सुबह उठ करके आए, उनको गाली दे रहा है, मार रहा है, पकड़ रहा है। और वो बच्चे मुसलमान भी नहीं है। आयुष नाम है इस लड़के का जिसको ये मार रहा है। हालांकि बंगला साहिब में मुसलमान चले जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। और जिस रोज लाठीचार्ज हुई, जिस रोज आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उस रोज बंगला साहिब, चूंकि वहीं पर कनॉट प्लेस के पास में जंतर मंतर से करीब 200 मीटर की दूरी पर होगा करीब, तो उस वक्त में बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई गुरुद्वारों के, मस्जिदों के दरवाजे खुल गए थे लोगों को बचाने के लिए कि अगर आपको चोट पड़ रही है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप गुरुद्वारे में आ जाइए, मस्जिदों में आ जाइए। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बाकी आप समझिए। सवाल इस बात का है, यही अमित मालविया का ये ट्वीट आप देखिए। ये अमित मालविया का एक ट्वीट है, पुराना ट्वीट है, और इसमें अमित मालविया रोना रो रहे हैं कि मीडिया क्यों नहीं हमें दिखाती है। ये अमित मालविया का पुराना ट्वीट है, और इसमें 2011 में ये मीडिया से आज़ादी की उम्मीद कर रहे थे, मीडिया से इंडिपेंडेंट होने की उम्मीद कर रहे थे, विपक्ष को कवर करे इस बात की उम्मीद कर रहे थे। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, आप तो ये कहते हैं ना कि हम तो कांग्रेस के सताए हुए लोग हैं। आप तो ये कहते हैं कि कांग्रेस की जो उस वक्त की सरकार थी, जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के साथ में भेदभाव करती थी, आज तो आप 78% भूभाग पर आपकी सरकार है, तकरीबन 80%, डबल इंजन की सरकारें हैं आपकी। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं? आप तो कम से कम जाकर के वहां पर फ्री प्रेस कीजिए। आपने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बंद कर दिया। कम से कम जिनको आप मौन मनमोहन कहते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते थे। वो मौन मनमोहन, उनके राज में कम से कम इतनी आजादी थी कि इंडिया गेट तो छोड़िए, आप राष्ट्रपति भवन तक भी अगर कोई पहुंच जाता था तो उसको एंटी नेशनल नहीं बुलाया जाता था। और आज ये तस्वीर देखिए आप, ये 20 तारीख की तस्वीर है। 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट हो रहा था, जब संसद मार्च हो रहा था, जब छात्रों के ऊपर लाठियां चल रही थी, आंसू गैस के गोले चल रहे थे, हम लोग ग्राउंड पर थे। लेकिन इनकी जो मीडिया है, हेडलाइन तक नहीं चला रही थी, टिकर तक नहीं चला रही थी कि साहब जंतर मंतर पर और संसद के बाहर ये सब कुछ चल रहा है। मैंने कहा इस बात को, मैं वहां पर खड़ा था, मैंने कहा इस बात को, कुछ लोगों ने पत्थर भी चलाए हैं और वो पत्थर चलते हुए भी हमने दिखाए। खुद मैं एक पत्थर से बाल बाल बचा, मेरे ठीक सामने से इस तरीके से पत्थर गया। शायद हो सकता है कि अगर वो मुझे लगा होता तो मैं हफ्ते 10 दिन या 2 महीने 3 महीने हो सकता है कि मैं हॉस्पिटल में रहता, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर था और मेरे ठीक सामने से ऐसे गया। मैंने वो कवर किया, मैंने वो दिखाया, मैंने वो बताया, और हर बार कहा कि जब हिंसा होगी ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। हिंसा नहीं होगी, इस प्रोटेस्ट को आप खत्म नहीं कर पाएंगे। हम लोगों ने वहां पर कवर किया, लेकिन इनको लगता है कि भाई ये कवर क्यों कर रहे हैं, ये दिखा क्यों रहे हैं। जो बड़े बड़े टीवी चैनल हैं जो यूक्रेन तक अपना रिपोर्टर भेज सकते हैं। एक एबीपी न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं, हालांकि उन्होंने मीडिया छोड़ दी है, मेरे साथी हैं, उन्होंने एक खबर लिखी, एक किताब लिखी बाकायदा, यूपी टू यूक्रेन। और वो गए थे, तब वो यूपी से कवर करके गए थे और उसके बाद में यूक्रेन में वो कवर करने के लिए गए और यूक्रेन कवर करके आए, तो उन्होंने किताब लिखी यूपी टू यूक्रेन। तो जो मीडिया है, जिसको मीडिया, सो कॉल्ड मीडिया खत्म हो गई, वैसे वो डेड हो चुकी है।
वो अपने रिपोर्टर को यूक्रेन भेज देती है। शिव अरूर वो आए यहां पर जंतर मंतर पर, लेकिन एक छोटा सा माइक लेकर के, इतना सा माइक लेकर के, नाखून जितना माइक लेकर के लोगों से पूछ रहे हैं, ऐसे करके। जो खुद जो है वो युद्ध में जाते हैं, युद्ध की कवरेज करते हैं, यहां पर टोपी पहन करके रखते हैं, उस पर प्रेस लिखा हुआ होता है, यहां पर जैकेट पहन करके जाते हैं, उस पर प्रेस लिखा हुआ होता है, माइक लेकर के जाते हैं। रूबी का लियाकत ऐसे जाकर के इजराइल में बैठ करके जो रिपोर्टिंग कर रही थी, ऐसे करके। वो सब लोग जो है वो जंतर मंतर नहीं पहुंच पाए, कोई नहीं पहुंच पाया जंतर मंतर। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का एक एंकर जंतर मंतर पहुंचा हो तो मुझे उसकी तस्वीर दिखा दीजिए। और यूट्यूब चैनल्स में भी इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आखिरी के 10 दिन सिर्फ उन्होंने कवरेज की है। खैर कोई बात नहीं, जब जिसको जैसे लगे वैसे करना चाहिए। और इस बात में भी कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि ये जो सीजेपी के, कोकरोच जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, ये वहीं पर जाकर के चाय नाश्ता ले रहे हैं। अभी ये उन्हीं चैनल्स पर जा रहे हैं, ये अमन चोपड़ा के साथ में बैठ रहे हैं, ये अमीश देवगन के साथ में बैठ रहे हैं, ये रूबी का लियाकत के साथ में बैठ रहे हैं, ये चित्रा त्रिपाठी के साथ में बैठ रहे हैं। जो लोग कभी झांकने तक नहीं आए कि जंतर मंतर पर चल क्या रहा है, ये उनके साथ में अब चाय नाश्ता कर रहे हैं, उन्हीं के चैनल्स पर जाकर के बैठ रहे हैं। और फिर उसके बाद में क्या लिख रहे हैं ये चैनल वाले, ये देखिए अमन चोपड़ा ने जो है वो लिखा है, रगड़ाई कर दी है, रगड़ दिया है, इस तरीके से जो है वो लिखा जा रहा है। अमन चोपड़ा की वायरल डिबेट, आनंद रंगनाथन ने सीजेपी के सौरव दास को रगड़ दिया, ये दलाली है, इनको दलाल कहा जा रहा है। सीजेपी के प्रवक्ताओं को दलाल बताया जा रहा है और ये दलाल कहलवाने के लिए उन्हीं चैनल्स पर जा रहे हैं। ये यहां रहे 36 दिनों तक और कहते रहे कोई आ नहीं रहा है, कोई दिखा नहीं रहा है। अब जो प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ, लोग देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, ये दलाली करवाने के लिए, अपने आप को दलाल कहलवाने के लिए उन्हीं चैनल्स पर जा रहे हैं। मैं कोई गुरेज नहीं करता हूं, मैं कोई नापतोल करके भी बात नहीं करता हूं कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा नहीं लगेगा, अगली बार सौरव दास मुझसे मिलेगा तो कहेगा कि भाई तुमने ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, हमें इंटरव्यू नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात कहना भी छोड़ दें। क्यों जा रहे हो आप वहां पर, क्या जरूरत है आपको वहां पर जाने की? अरे आपके पास में तो अपना सोशल मीडिया है ना, आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर भी मत आइए, आप किसी चैनल पर मत जाइए, आपके तो 22 मिलियन फॉलोवर है भाई, आप किसी के मोहताज नहीं अपनी बात कहने के लिए। बताइए जरा, इस बात को कहिए, बताइए कि हां हम आपके बगैर भी हैं। कम से कम ये बात राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझे दिखाई दी। एक सिंगल चैनल को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया कहते रहे, बोलते रहे, गाली देते रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन इंटरव्यू नहीं दिया। बड़े बड़े चैनल्स ने कहा कि इंटरव्यू दिलवा दीजिए, बहुत लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन अमित मालविया को ये मिर्ची क्यों लग रही है? समझ रहे हैं आप इस बात को? क्योंकि अमित मालविया आईटी सेल के हेड हैं, यानी सोशल मीडिया देखते हैं, और इनको डर इस बात का है कि भाई किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। इनको बीजेपी से भी ज्यादा हमदर्दी नहीं है, कुर्सी की हमदर्दी है, कुर्सी का जो है वो डर है, उस छेद का डर है, और कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी जो है वो मेरी कुर्सी ले ले। हालांकि इनकी कुर्सी पर पहले भी कई बार बात उठी है, कई बार इन्होंने इस तरह की बातें कही है जब इनकी कुर्सी पर बात आ गई, लेकिन इनके बारे में कुछ और कहा जाता है जो मैं बोल नहीं सकता हूं यहां पर। इनके बारे में बताया जाता है कि ये कुछ नेताओं के बहुत चहेते हैं, बहुत खास हैं, और क्यों खास है, क्यों चहेते हैं, लोग इनके बारे में सोशल मीडिया पर या दूसरे तरीके से बहुत कुछ कहते हैं, वो मैं अपने चैनल पर नहीं कह सकता हूं। अब पता नहीं उस वजह से जो है इनकी कुर्सी सलामत है, किस वजह से इनकी कुर्सी सलामत है पता नहीं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए। सत्ताधारी नेता का दिल बड़ा होना चाहिए अगर सत्ता में बने रहना है तो, और अगर ये है कि दिन गिनने हैं, दिन काटने हैं, तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी एक तरफ सोशल मीडिया की ताकत को समझ रहे हैं, वो वर्टिकल
फोन पकड़ करके ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लोग सोशल मीडिया में आकर के अपनी बात कह रहे हैं, आप उनको गाली देंगे, आप उनको खांचों में फिट करेंगे, आप बताएंगे कि नहीं नहीं साहब ये नहीं ये नहीं ये ऐसे लोग, ये जो सत्यम पंडित हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसी सत्यम पंडित ने एक और वीडियो जारी किया। इसने कहा कि गाजियाबाद के एसीपी वो मुस्लिम है, उनको बदलिए, उनकी ड्यूटी कावड़ यात्रा में नहीं लगनी चाहिए। यह आदमी है कौन भाई? इसके कहने से इसकी सोसाइटी का चौकीदार ना बदला जाए, और यह आदमी एसीपी को बदलने की बात कर रहा है। लेकिन देखिए कितनी लाचार और बेबस पुलिस हो गई है। और पुलिस वाले इसीलिए कहते हैं ऑफ द कैमरा कि हमारे भी हाथ जो काट दिए इन लोगों ने, क्योंकि पुलिस वाले भी कैसे कार्रवाई करेंगे? उनको पता है कि भाई अगर कार्रवाई कर दी, इसको उठा करके ले आए और इसको ऐसे लेकर के आए जैसे उठा करके और लोगों को लाते हैं कि ये 2 कंधों पर आए, और ऐसे ऐसे करके ला सकती है पुलिस इसको 2 मिनट में। पुलिस के डंडे में कम से कम इतना दम तो है ही, वो अपने लिए तो उठे, औरों के लिए उठे ना उठे। लेकिन पुलिस क्यों नहीं लेकर के आ रही है? जो उठा करके लाएगा उसको उठा दिया जाएगा, बोलेंगे भाई तुम इस कुर्सी पर ज्यादा दिन बैठ गए हो, उधर जाओ जरा 200 किलोमीटर उधर जाकर के फलां जगह पर चार्ज लीजिए आप। कोई आदमी बेचारे बच्चे का स्कूल का एडमिशन करवाया है, कहीं पर जिम का पैसा दिया है, कहीं कुछ दिया है, कहीं कुछ दिया है, कैसे जाएगा? तो अमित मालवीय साहब, ठीक है आपकी इस वक्त में जो है वो बुलंदी दिखाई दे रही है, लेकिन हर किसी का दौर हमेशा नहीं होता है, याद रखिए इस बात को। और जिस स्पीड से, जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, ऐसा लग नहीं रहा कि अब बहुत ज़्यादा लंबा वक्त सरकार खींच पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से आक्रोश है वो E20 को लेकर के हो, महंगाई बेरोजगारी को लेकर के हो, पेपर लीक को लेकर के हो, हर चीज़ को लेकर के जो आक्रोश सरकार के खिलाफ है, ऐसा लग नहीं रहा कि बहुत लंबा सरकार का मामला खींच पाएगा। तो जब तक है गरिमा के साथ में रहिए, इज्जत के साथ में रहिए, कम से कम एक हैप्पी एंडिंग तो जरूर होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि जाते जाते भी जो है वो पूरी उम्र खाट में रहे और जाते जाते पैर तुड़वा गए, वो तो नहीं होना चाहिए। खैर, मालवीय जी जो है वो कब मानेंगे हमारी बात को? उनको तो और लोगों से फुर्सत नहीं, वो कब हमें सुनेंगे? लेकिन हम तो बराबर बोलेंगे, और जिसको सही लगता है वो सुने, जिसको सही नहीं लगता है वो ना सुने। सीजेपी के अगर प्रवक्ताओं को लगता है कि उनको गोदी मीडिया में जाना, वहाँ अपनी बात कहना अच्छा लग रहा है, वहाँ जाकर के चाय नाश्ता करना, वहाँ पर टीवी पर जाने से पहले मेकअप रूम में बैठा करके उनको अच्छे से टचअप करवाना, और टचअप करके उसके बाद में कैमरे पर आ जाना, उनको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर जाएं, वो अपनी बात को कहें। बाकी पब्लिक है साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सबका हिसाब किताब करती है, पत्रकारों का भी करती है, नेताओं का भी करती है, और प्रवक्ताओं का भी करती है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।